हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जेई के बारे में। तो इसके पहले हमने एक डिटेल डिस्कशन किया है कि क्या उसका पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, और एक बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको हम किस तरीके से तैयार करें। तो आज जो उस लेक्चर में हमारा जो टेक्निकल पोर्शन, जो कि हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो टेक्निकल पोर्शन पे रहेगा कि कैसे हम टेक्निकल पोर्शन को तैयार करें। अब इसमें भी हमारा स्ट्रेटजी देखिए क्या रहेगा कि हम जो तीन ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इन तीनों में हम ये देखेंगे कि एक जो 3 से 4 ईयर में एक क्या ट्रेंड रहा है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली जिस टॉपिक से और एसएससी अगर जिस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देता है तो हमारी भी प्रायोरिटी बन जाती है कि उस टॉपिक को हम और अच्छे से तैयार करें, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उसमें कंसेप्ट को और ज़्यादा हम बिल्डअप करें कि कम से कम वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक तो हमारा छूटे ही नहीं। क्लियर है? वो वाला टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आना है कि अगर जितने भी मार्क्स आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को हम कवर कर सकें, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्लियर है? तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ के आप बच सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कवर तो हमें सारे करना है, लेकिन हमें प्रायोरिटी देना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसका कि वेटेज ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? तो मैं आपको कल के जो लेक्चर का जो पैटर्न है, एसएससी जेई का जो पैटर्न है जो कल हमने डिस्कस किया है, वो एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, देन डायरेक्ट हम लोग टेक्निकल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं पैटर्न बताया था कि एसएससी जेई का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 था इसमें भी एक टेक्निकल पोर्शन था जो कि 100 नंबर का होता है, और दूसरा हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन था, वो भी हमारा 100 नंबर का होता है। तो ये वाला पोर्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में। आज हम लोग ये जो 100 मार्क्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहने वाली है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ऊपर में डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट मेंशन भी किया हुआ है कि अलग अलग सब्जेक्ट और उसका क्या वेटेज रहने वाला है। तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। तो जैसे देखिए, अगर हम अपने प्रिपरेशन को, जैसे अगर आप मान लीजिए कि 6 सेमेस्टर में हैं या ऑलरेडी आप डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके वो वैसे स्टूडेंट तो ऑलरेडी वो सारे सब्जेक्ट के साथ एक बार मतलब उनको वो सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिए रहते हैं, तो वो कोई भी सब्जेक्ट मतलब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हैं कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें या कैसे हम फाइंड आउट करें कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वही हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर हम बात करें तो देखिए इससे डायरेक्ट अगर 100 क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें अराउंड 30 टू 32 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं तो आप ये वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आप अपना एक अच्छा कमांड बना सकते हैं। देन अगर हम सेकेंड नंबर का बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। अब इन दोनों का आप वेटेज देखिए, अगर आप इसको कंबाइंड अगर आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 60%, 55 टू 60% कवर तो ये दोनों सब्जेक्ट ही आपको दे रहे हैं। तो आपका क्या गोल होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना अच्छे से मैं करूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँ कि ये वाला इससे एक भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम रहें। करना सारे ही सब्जेक्ट हैं, बट फोकस इनके ऊपर हम ज़्यादा देंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर जो वेटेज आएगा वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जिसमें अराउंड 30% वेटेज है। मतलब कि 100 में 13 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 10 से 13 या 10 से 15 के आसपास आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं। देन अगर नेक्स्ट बात करें तो जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसका वेटेज जो है ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। एंड इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसका 10% है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 8% है। तो देखिए ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक हमने एक ओवरव्यू लिया कि किसका कितना ज़्यादा वेटेज है। छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बट प्रायोरिटी हमें जो ये जो 3 मेजर जो सब्जेक्ट हैं इनको हमें ज़्यादा देना है। इवन इसको भी हम दे सकते हैं, 12% है। क्लियर है? तो ये हमारा एक रहेगा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए कि वो
ये वो दोनों को, ये वाला दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या जो इनका इंटरेस्ट होगा वहाँ से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो उनके खुद की चॉइस के ऊपर रहेगा, क्योंकि कंप्लीट करना तो सब है लेकिन इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सिविल के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए सिविल के स्टूडेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल का जो वेटेज होता है वो ऑलमोस्ट 23% यानी 20 to 25% के अराउंड होता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आरसीसी होता है उसमें अराउंड 30% क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या इसको मॉस भी बोलते हैं, उसका वेटेज और एफएम ये देखिए अगर मैं सिविल का बात करूं तो उनका मेन फोकस होना चाहिए ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर। सर्वेइंग को भी आप ऐड कर सकते हो और स्टील को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं टॉप 4 सब्जेक्ट का बात करूंगा तो आपको बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, मॉस और एफएम, जो कि 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और जो पास आउट हुए हैं तो उनका तो ऑलरेडी इसके ऊपर कमांड है या एक बार वो देखे हुए हैं। तो आप ये 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें भी बिल्डिंग मटेरियल तो आपका डायरेक्ट 25% के आसपास है, तो आप ये 4 जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर एक अच्छा आप कमांड बना सकते हैं। बाकी देखिए और भी जैसे सर्वेइंग है 10%, स्टील का 10% वेटेज है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का 7% है, सॉइल मैकेनिक्स का 5%, ट्रांसपोर्टेशन का भी 5%, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का 4% और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट 3%। तो सब्जेक्ट सारे कवर करने हैं लेकिन प्रायोरिटी हमें टॉप 5 में हम दे सकते हैं। स्टील तक यहाँ टॉप 6 तक हम दे सकते हैं कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर पाएंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं मैकेनिकल के ऊपर। तो देखिए मैकेनिकल में पहला सबसे इम्पोर्टेंट एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स में डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में हमने देखा कि डायरेक्ट 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे डायरेक्ट अगर हम मैकेनिकल का बात करें तो आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको 30 नंबर वहाँ से आप दे रहे हैं। देन उसके बाद वाला जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो पहला आपका प्रायोरिटी ये रहेगा कि कैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छा कर लें। ठीक है। देन इसके बाद और देख लीजिए आपको पावर प्लांट में भी अच्छा वेटेज देना होगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सोम में देना होगा, थर्मल में देना होगा, टॉम में देना होगा, आईसी में 9% है, प्रोडक्शन में अराउंड 10% है, आरएससी में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, मशीन डिजाइन में भी 6 क्वेश्चन आने की संभावना है और एचएमटी और मैकेनिक्स में मिला के ऑलमोस्ट 3 और 4% आने वाले हैं। तो देखिए आप जैसे अगर हम समराइज़ करें तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट आप इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा अपना कमांड लाएं। सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो सब्जेक्ट है, इसके इन 4 के ऊपर आप अच्छा फोकस करें। सिविल वाले स्टूडेंट बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एफएम, सर्वेइंग, इनके ऊपर आप अच्छा एक कमांड ले सकते हैं। और अगर हम बात करें मैकेनिकल वाले स्टूडेंट तो आपके लिए एफएम, सोम, पावर प्लांट, थर्मल, टॉम, ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी टॉपिक को छोड़ के जाएं, बट अगर प्रायोरिटी का बात दें तो वो हमने वेटेज के अनुसार हमें आना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए ये रहा एक एसएससी जेई का हमारा टेक्निकल पोर्शन, और ये क्या है, केवल पेपर 1 का हमने डिस्कशन किया है कि पेपर 1 में क्या वेटेज रहेगा हमारा टेक्निकल पोर्शन का। बाकी जब हम अलग अलग जब सब्जेक्ट को डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल में हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।